जब डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस मिक्स्ड कैटेगरी का हो तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं। और यह तभी संभव है जब आप पूरे स्पीच नरेशन को पढ़ा होगा। क्यों? क्योंकि सेंटेंस के जो टाइप्स हैं, कैटेगरीज है, वह अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, वर्केटिव, ये सभी कैटेगरीज है। और जो भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का सेंटेंस इस तरह का होगा तो सबके लिए अलग अलग एप्लीकेशंस की आवश्यकता होती है। उसके आधार पर उसे इनडायरेक्ट स्पीच में हम बदलते हैं। अगर आपने पूरे स्पीच और नरेशन को नहीं पढ़ा है तो चले जाएं इंग्लिश यात्रा चैनल पे और प्ले लिस्ट में स्पीच के नाम से सारे वीडियोज अवेलेबल हैं। पहले वहाँ सिस्टमेटिकली आप उस सभी चीज़ों को पढ़ें और उसके बाद मिक्स्ड सेंटेंस को सोल्व करें। क्यों? क्योंकि सेंटेंस में जो भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का सेंटेंस का कैटेगरी होगा उसके आधार पर रिपोर्टिंग वर्ब और उसका ऑब्जेक्ट बदलेगा। आइए सेंटेंस को पहले देखते हैं, आप स्क्रीनशॉट लें। Why are you crying? I said to the little girl, my mother gave me a rupee to buy bread. She said, and I have lost it. If I don't find it, my mother will be angry and will punish me. Don't worry, I shall give you a rupee, I said to her. सेंटेंस का क्या रहा है? Why are you crying? तुम क्यों रो रहे हो? I said to the little girl. मैंने उस छोटे बच्चे से पूछा। My mother gave me a rupee to buy bread. मेरी माँ ने मुझे रुपया दी थी ब्रेड खरीदने के लिए। वह लड़की ने जवाब दिया, एंड आई हैव लॉस्ट इट, और मैं इसे खो दिया है, कहीं खो गया है मुझसे। इफ़ आई डोंट फाइंड इट, अगर मैं इसे नहीं खोज पाती हूँ या नहीं मुझे यह मिलता है, माई मदर विल बी एंग्री, मेरी माँ क्या होगी? क्रोधित होगी। एंड विल पनिश मी, और मुझे दंड देगी। डोंट वरी, चिंता मत करो। आई शैल गिव यू अ रूपी, मैं तुम्हें वो रुपया दूंगा। आई से टू हर, मैंने उससे कहा। अब इस सेंटेंस में अगर आप देखें तो कहीं इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो कहीं इंपेरेटिव सेंटेंस है, कहीं अफर्मेटिव का है। तो जहाँ जहाँ जो सेंटेंस है उसके आधार पर उसके इनडायरेक्ट स्पीच को हम चेंज करेंगे। और पहले सेंटेंस का सबका अपना अपना सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग वर्ब होगा, ये भी बात याद रखना है आपको। अगर नहीं है तो उसी सेंटेंस में से सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग वर्ब लेना होगा। आइए पहले सेंटेंस को अरेंज कर लेते हैं और सेंटेंस देखते हैं इसके अंदर कितना है। तो पहला सेंटेंस अगर हम बात करें व्हाई आर यू क्राइंग, तो यह फर्स्ट सेंटेंस हो गया। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कहाँ है, रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ है, यह कह कौन रहा है? व्हाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो? आई से टू द लिटिल गर्ल, मैंने पूछा। आई सब्जेक्ट हो गया किसका? तो इस फर्स्ट सेंटेंस का। और सेड क्या हो गया? रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। ये मिल गया। और द गर्ल फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट आपको मिल गया। दूसरा सेंटेंस देखिए, माय मदर गेव मी, मेरी माँ ने मुझे दिया रूपी टू बाय ब्रेड, खरीदने के लिए। यह दूसरा सेंटेंस हो गया। यह दूसरा सेंटेंस है। इस दूसरा सेंटेंस का सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ है? तो वह लड़की कह रही है, तो यही हो गया। यह जो स्टेटमेंट है दूसरा किसका है? उस छोटे बच्चे का है। और छोटा बच्चा इसमें कौन? सी है। तो ये सब्जेक्ट, ये रिपोर्टिंग वर्ब किसका? तो दूसरे सेंटेंस का। तो दूसरा का भी सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग वर्ब आपको मिल गया। उसके बाद ये क्या सेंटेंस है? ये तीसरा सेंटेंस होगा? नहीं, एंड जो होता है वह कंजंक्शन होता है। और आपने पढ़ा होगा कि एंड से जो सेंटेंस हो स्टार्ट करता है वो हाफ मीनिंग सेंटेंस होता है या किसी न किसी का पार्ट होता है। तो किसका पार्ट है? तो अर्थ निकाल के देखें। खो दिया, खरीदने के लिए ब्रेड जो दिया था उसको, यानी ब्रेड खरीदने के लिए रुपया दिया था और उस रुपया को उसने खो दिया, तो यह दूसरा का ही पार्ट हो गया। तो आपको याद रखना है कि इसमें इसके बाद, ब्रेड के बाद हम इसको ऐड कर देंगे। तो सेंटेंस हमारा जो दूसरा होगा वह क्या होगा? सी सेड माय मदर गेव मी अ रूपी टू बाय ब्रेड एंड आई हैव लॉस्ट इट। यह दूसरा सेंटेंस हो गया। थर्ड सेंटेंस की अगर हम बात करें, इफ आई डोंट फाइंड इट माय मदर विल बी एंग्री एंड पनिश मी। यह सेंटेंस क्या है? थर्ड सेंटेंस है। यह पूरा सेंटेंस क्या हो गया? थर्ड। इसका सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग वर्ब आप ढूंढें, है ही नहीं, क्योंकि यह जो स्टेटमेंट है यह उसी लड़की का है। अगर नहीं है तो इसी को हम सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में यूज कर लेंगे। यानी यह दूसरे नंबर का जो सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग वर्ब सी सेड है,
इसी को उठा करके हम इसका सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग वर्ब बना देंगे। तो यह तीसरा का हो जाएगा सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग वर्ब। अगर नहीं है तो देना पड़ेगा, आपको याद रखना है। अब फोर्थ सेंटेंस की अगर हम बात करें तो यह सेंटेंस जो है वो क्या है, फोर्थ है। ये चौथा सेंटेंस हो गया और इस चौथा सेंटेंस का सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग वर्ब मौजूद है, ये चौथा का है, ये बात याद रखना है। तो सब सब्जेक्ट का अपना अपना सब सेंटेंस का अपना अपना सब्जेक्ट, सभी का अपना अपना रिपोर्टिंग वर्ब सेंटेंस में मौजूद है। अब आप इसको अरेंज करें और सोल्व करें अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। सेंटेंस के कैटेगरी उसके आधार पर रिपोर्टिंग वर्ब और इन्वर्टेड कॉमा को चेंज करें। चलिए पहला से बनाना शुरू करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। जो फर्स्ट सेंटेंस है वह क्या है, सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। सब्जेक्ट सेंटेंस का आई है तो आई लिखिए। क्या सेड लिख सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि यह जो सेड है इसके आधार पर चेंज होगा। यह सेंटेंस क्या है, इंटरोगेटिव है और इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है वह आस्क्ड में बदलता है। आपने पढ़ा होगा, पास्ट में है तो पास्ट ले आए आस्क्ड, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में, द लिटिल गर्ल, द लिटिल गर्ल, इसका यूज किया। अब इन्वर्टेड कॉमा को क्या दैट में चेंज करें? नहीं, यहां जो WH क्वेश्चन वर्ड है उसी WH क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं। आपने पढ़ा होगा इंटरोगेटिव सेंटेंस में। अब इसको अफर्मेटिव बनाना है तो अफर्मेटिव बनाने के लिए यू आर क्राइंग समझना होगा। यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के आधार पर और ऑब्जेक्ट सेंटेंस में क्या है, लिटिल गर्ल है। तो यहाँ पे हम यू भी नहीं रख सकते हैं क्योंकि लिटिल गर्ल का अर्थ क्या, सी। तो यहाँ का जो सब्जेक्ट होगा वह सी हो जाएगा। उसके बाद आर का यूज नहीं करेंगे। पास्ट होता है इज आर एम का वाज, तो वाज का यूज कर दिया। आगे देखें, क्राइंग है तो क्राइंग का यूज करेंगे। यह फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट हो गया कि आई आस्क्ड द लिटिल गर्ल व्हाई शी वाज क्राइंग। अब सेकंड सेंटेंस की हम बात करते हैं तो उसका सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग वर्ब आप ढूंढिए। सी है, सेड है। इस सेड के साथ ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड ही रखेंगे। ऑब्जेक्ट की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर दूसरा सेंटेंस में कहीं भी सेकंड पर्सन नहीं है। अगर नहीं है तो सेड ही रहने दीजिए, क्या दिक्कत है। और इन्वर्टेड कॉमा को दैट में, क्योंकि सेंटेंस इसका जो अफर्मेटिव है। अब माई क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन हो गया। फर्स्ट पर्सन पॉजेसिव एडजेक्टिव के फॉर्म में है तो फर्स्ट पर्सन के जगह सब्जेक्ट चला आता है और सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, सी है। तो सी के बदले यहाँ माई के बदले क्या होगा, हर। उसके बाद मदर है तो मदर का यूज करेंगे, हर मदर लिखेंगे। चलिए वहां नहीं दिख रहा है तो इस मदर को हम इधर ले आते हैं, मदर। उसके बाद बात करते हैं गेव। गेव क्या होता है, सेकंड फॉर्म होता है। तो यहाँ गेव का गेव नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्पीच में आपने पढ़ा होगा कि सेकंड फॉर्म जब आता है तो उसे हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। पेसिव वाला स्ट्रक्चर मत लगाना है क्योंकि पेसिव में सेकंड फॉर्म को वाज वेयर प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज किया जाता है, लेकिन नरेशन में अलग होता है। तो सेकंड फॉर्म को यहाँ हैड प्लस थर्ड फॉर्म में बदलेंगे। तो जब वॉइस की बात होगी तो वाज वेयर प्लस थर्ड फॉर्म, जब नरेशन की बात होगी तो सेकंड फॉर्म को बदलने के लिए हैड प्लस थर्ड फॉर्म। इसका कारण क्या है, V2 जो होता है पास्ट इंडेफिनिट होता है तो पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया जाता है, यही कारण है। इसलिए हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ गेव नहीं लिख सकते, तो इस गेव के बदले हैड गिवन का यूज करना होगा, हैड गिवन। अब आगे देखिए, मी है, मी फर्स्ट पर्सन है। मी जो होता है फर्स्ट पर्सन होता है और यह ऑब्जेक्ट है तो फर्स्ट पर्सन की जगह सब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्टिव केस में बदल जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा मी न लिख करके हर लिखना होगा। उसके बाद जो है वही होगा, और रूपी टू बाय ब्रेड। और उसके आगे मैंने कहा था आपको कि इसके आगे हमें ऐड करना होगा ये जो पार्ट है, एंड आई फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के आधार पर बदलेगा। सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, सी है, तो यहाँ पे आई ना होकर के सी होगा।
और उसके साथ हैव है तो यहाँ पे पास्ट इसका हैड होगा, लॉस्ट इट। अब दूसरा सेंटेंस भी आपका कंप्लीट हो गया। थर्ड सेंटेंस में अगर देखें तो थर्ड सेंटेंस में क्या है, आपने सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग वर्ब उसको अपने तरफ से रखा है। सी सेड, तो थर्ड सेंटेंस या दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो गया। थर्ड की अगर हम बात करते हैं तो सी सेड ही आ जाएगा, यहां से दूसरा सेंटेंस था। अब थर्ड वाले सेंटेंस की हम बात करते हैं तो सी सेड आ गया क्योंकि सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। उसके बाद देखिए इफ है तो सेड के बाद हम दैट का यूज करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के बदले दैट लिखा है, अफर्मेटिव है। इफ आई जो है सो क्या बदलेगा, फर्स्ट पर्सन के आधार पर बदलेगा, सब्जेक्ट सी है तो सी में बदल जाएगा। डू डज डिड आपने पढ़ा होगा, डू डज को हम किस में बदलते हैं, डिड में, तो डिडंट का यूज करना होगा। फाइंड, फाउंड नहीं लिखना है क्योंकि डू डज डिड के बाद फाइंड V1 ही आता है। उसके बाद इट, माई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के आधार पर बदलेगा। सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में, सी, तो सी का जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होगा वो हो जाएगा हर, फिर मदर। उसके बाद विल का जो है पास्ट यहाँ पे वुड लेना है आपको। उसके बाद बी एंग्री है तो बी एंग्री का यूज कीजिए। उसके आगे क्या है, एंड, एंड का यूज किया, वुड। उसके बाद है पनिश, पनिश हो जाएगा। और मी, मैंने बताया मी क्या होता है, फर्स्ट पर्सन है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के आधार पर चेंज होगा। और सेंटेंस जो दूसरा तीसरा है उसमें सब्जेक्ट सी है तो सी के आधार पर यहाँ पे जो सी का ऑब्जेक्टिव केस होगा वो हर हो जाएगा। तो तीसरा सेंटेंस भी आपका क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। अब बात हम चौथे सेंटेंस की करते हैं तो चौथा का जो रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट है वो आई है तो इससे स्टार्ट करें, आई। सेड यहाँ पे किस में बदलेगा, तो देखते हैं कि सेंटेंस जो चौथा है वह इंपेरेटिव का है तो एडवाइस या टोल्ड में यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं, आई टोल्ड हर। उसके बाद यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के बदले देखिए डोंट का यूज किया गया है। तो आपने पढ़ा होगा कि जब सेंटेंस डोंट से स्टार्ट होता है तो इन्वर्टेड कॉमा को नॉट टू में चेंज कर देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा नॉट टू, आई टोल्ड हर नॉट टू वरी। और उसके बाद आई है तो आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के आधार पर बदलेगा और सब्जेक्ट आई ही है तो आई ही रह जाएगा। शैल का यहाँ पे आप शुड कर दें और गिव। और उसके बाद जो यू है यह सेकेंड पर्सन है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है यह, तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के आधार पर बदलेगा। देखते हैं इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, हर है तो गिव के आगे आपको क्या लिखना होगा, हर। गिव के आगे लिखना होगा हर और उस हर के बाद जो बचा रूपी तो लिख देंगे रूपी। अब ये फोर्थ सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो जब मिक्स सेंटेंस आता है तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज के लिए डिफरेंट रूल्स हमें अप्लाई करना होता है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू फंक्शन। तो इस तरह से हम सेंटेंस के स्पीच को चेंज करेंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस करते रहें और जहां दिक्कत हो कमेंट करें, उस समस्याओं को समाधान किया जाएगा। बने रहें आप इंग्लिश यात्रा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।